ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक ले रहे हैं। एस्ट्रो कॉम्बिनेशंस फॉर सुसाइड, सुसाइडल टेंडेंसी, अपने आप को हार्म करने की टेंडेंसी। बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। एस्ट्रोलॉजिकली हमारा काम है किसी भी वीकनेस को जानना ताकि उसको दूर किया जा सके। इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक को उठाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक चार्ट को डिस्कस करेंगे, एक जातक का चार्ट जिसने अभी रिसेंटली फांसी लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया, सुसाइड कर लिया। क्या चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिससे सुसाइडल टेंडेंसी का पता चल सके? डिस्कस करते हैं। फर्स्टली से एकेडमिक ढंग से समझें। किसी भी लगन में हजारों बच्चे पैदा होते हैं। किसी भी चार्ट से अपने आप को रिलेट मत करें। जो कड़ी कमजोर होगी वो टूटेगी। फॉर गॉड सेक, किसी कॉम्बिनेशन से ये मत समझना शुरू कर दें कि कोई सुसाइड कर लेगा। उसके वीक स्टेट की, उसके मेंटल स्टेट को इंडिकेट कर सकता है। रिसर्च का टॉपिक है, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, सेल्फ डैमेज की क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले हम क्यों डैमेज करेंगे अपने आप को? क्योंकि हम कमजोर हैं। हम उन हालात से लड़ नहीं सकते जो हमारे सामने आ रहे हैं। हम उनके आगे सरेंडर कर देते हैं। आप उस बात को याद रखें, मन की जीत जग की जीत। अगर आपने अपने मन पे काबू पा लिया तो पूरे जग पे काबू पा सकते हैं। मन, मून चार्ट के अंदर अगर मून पे अफ्लिक्शन हो, चंद्रमा कमजोर हो। चंद्रमा कमजोर कैसे होता है? कब कमजोर होता है? जब चंद्रमा की डिग्री कम होती है, अमावस के आसपास। जब सूर्य के आसपास आ जाता है तब उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जब ये सूर्य से 6-8 का रिलेशन बनाता है, मतलब सूर्य आपकी एनर्जी का सोर्स है, आत्मा है। उससे जब ये 6-8, 2-12 का रिलेशन बनाता है तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। उसके बाद जब लगन या लग्नेश से 6-8 का रिलेशन बनाता है, वो भी कमजोर हो जाता है। चंद्रमा अगर 6-8-12 यानी कि वर्गो, स्कॉर्पियो या पाइसेस साइन में हो, काल पुरुष की कुंडली में हम 6-8-12 यानी कि वर्गो, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनमें चंद्रमा की कमजोरी मानते हैं। अगर ये 6-8-12 राशि या हाउसेस में हो तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। चंद्रमा पे राहु, केतु, शनि का प्रभाव होना, इसकी वजह से चंद्रमा पे कमजोरी आ जाती है। याद रखें दोस्तों, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, एक कंडीशन काम नहीं करेगी, 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन की बात करेंगे। तो ऐसे केस के अंदर चंद्रमा पे अफ्लिक्शन होती है, नेगेटिविटी आती है। मन पे जब विचार आपके नेगेटिव रहते हैं तो मन के अंदर कमजोरी आती है। अगर लाइफ में एक स्ट्रगल लंबा टाइम चलता रहता है तो उससे उसके लड़ने की हिम्मत नहीं बचती, वो हौसला छोड़ देता है और सुसाइड जैसा कदम उठा सकता है। दोस्तों, वो एक मोमेंटरी डिसीजन होता है। वो पल जो निकल गया तो वापस हौसला रिटेन कर सकता है। उन कमजोरी के पलों में अगर आपका परिवार, बीवी, बच्चे, दोस्त, सोसाइटी, कोई गुरु, किसी की मेंटल सपोर्ट मिल जाए तो आदमी उन पलों से बाहर आ जाता है और दोबारा लड़ना शुरू कर देता है। जब भी ओवर स्ट्रेस हो, कोशिश करना चाहिए उन लोगों को अपने किसी वेल विशर से बात करें, अपनी उन पलों से बाहर निकलने की कोशिश करें। चलो, तो ये हो गया पहले चंद्रमा हमारा जब वीक हो। चंद्रमा की वीकनेस भी बता दी। चंद्रमा की वीकनेस को आप किसी भी चार्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट अभी उनको हम कवर नहीं करेंगे। सेकंड इशू, जब लगन कमजोर हो,
लगन क्या है? लगन आपका शरीर है। लग्नेश 6 से 12th साइन में हो या 6 से 12 हाउसेस में होगा, लग्नेश गंडमूल नक्षत्र में हो, लग्नेश का अस्त होना या पापी ग्रहों की युति में होना, इन सब में लग्नेश कमजोर हो जाता है, लगन कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, जब लग्नेश कमजोर हो गया, शरीर कमजोर हो गया, आपकी सोच कमजोर हो गई, तो दिक्कत है। तीसरी क्या कंडीशन होती है कि दशा मार्केश की या 8th हाउस से या 12th हाउस के लॉर्ड की चल रही हो। उस कंडीशन में भी एक टाइम आ रखा है जिसके अंदर आप एक प्रेशर में है। 4th इशू, ट्रांजिट में चंद्रमा 6 से 12th साइन में हो या 6 से 12th हाउस में चल रहा हो या कमजोर हो। ओवरऑल आप समझें कि सुसाइडल टेंडेंसी सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। अगर आपका मन वीक है और स्थिति ऐसी बन रही है तो दिक्कत है। एक एग्जांपल चार्ट लेते हैं। ये एक जातक की कुंडली है, नाम और दूसरी डिटेल हम शेयर नहीं करेंगे। 17 मार्च 2021 को जातक ने अपने आप को हैंग कर लिया, फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं। सबसे पहले आप उसकी लगन कुंडली देखें। वर्गो लगन है, 6 नंबर साइन लगन में आ गया। तो ये लोग क्रिटिकल हैं, एनालिटिकल हैं। लगन 8 डिग्री पे है, तो यहां पे भी लगन बहुत स्ट्रांग नहीं है। लग्नेश बुध 8th हाउस में सूर्य मंगल शुक्र के साथ यह साथ है और गांडमूल नक्षत्र अश्विनी में है। अभी शुक्र जो है 29 डिग्री 35 मिनट रेवती नक्षत्र 7th हाउस में है, मगर ये कस्प की कंडीशन है। जब आप 29 डिग्री 35 मिनट पे हैं तो शुक्र पाइसेस में होने के बाद भी, अदरवाइज 7th हाउस में शुक्र एक्सॉल्टेशन में आ रहा है तो फैमिली के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने हैं। बट सरप्राइजिंगली इंडिविजुअल का फैमिली के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। तो ये कस्प में होके 8th हाउस में चला गया। जातक की मैरिड लाइफ काफी खराब थी। उसको हमेशा इसी बात का शक था कि उसकी वाइफ के दूसरों के साथ अफेयर है। 8th हाउस में आप समझे मंगल और शुक्र बहुत क्लोज डिग्री में आ गए। उसको वाइफ के कैरेक्टर पे शक था और वाइफ भी उसका कहने में नहीं थी। 8th हाउस में मंगल अश्विनी नक्षत्र में, मैरिड लाइफ में क्लेश। 8th हाउस जो होता है 7th हाउस का ग्रोथ है। सो 8th हाउस के अंदर जब भी कोई मैलिफिक आता है तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के अंदर परेशानी देखने को मिलती है। तो ये जातक काफी परेशान था। ये हो गया लग्नेश। अभी बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा स्कॉर्पियो साइन, अब देखिए 8 नंबर साइन में है। काल पर्श की कुंडली में 8th हाउस ये समझ सकते हैं। ये 1 डिग्री 29 मिनट, काफी डिग्री कम है, काफी वीक है। लग्नेश बुध से चंद्रमा 6-8 का रिलेशन बना रहा है। बुद्धि में और शरीर में दोनों के अंदर कुछ रिलेशन खराब है। ये इंडिविजुअल का चार्ट है। कमजोर मन की स्थिति है। 12th हाउस में राहु और सैटर्न, सो मौत के रीजंस, इनके अंदर कुछ कंफ्यूजन। 17 मार्च 2021 को जातक ने अपने आप को फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। पहले उस पीरियड की दिशा देखें। केतु महाराज 2017 से एक्टिव थे। 2017 से उसकी लाइफ के अंदर टर्बुलेंस था, परेशानी थी, घबराहट थी, समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना है। हर काम के अंदर दिक्कत आ रही थी। अभी उस पीरियड में केतु राहु शुक्र चंद्रमा, कुछ मिनट्स के कॉम्बिनेशंस फर्क पड़ सकता है। सो केतु में राहु का अंतर और मार्केश 2nd हाउस का लॉर्ड शुक्र का अंतर। सो मार्केश 2nd हाउस लॉर्ड भी एक्टिव था। दशा पे ट्रांजिट पे चलें। चंद्रमा 8th हाउस में सूर्य लग्नेश
मंगल शुक्र के ऊपर ट्रांजिट करते हुए 17 मार्च को। सो चंद्रमा बेसिकली सूर्य और लग्नेश, मंगल और शुक्र इन सबके साथ 8th हाउस में आ गए। अमावस की रात थी, क्योंकि आप देखें सूर्य और चंद्रमा के डिफरेंस बहुत कम है, तो ये अमावस का एक दिन पहले एक दिन आगे पीछे होता है। अमावस की रात थी, चंद्रमा काफी कमजोर था और 8th हाउस में था। दोस्तों ये सिर्फ एक रात की बात थी, अगर जातक कुछ हिम्मत कर लेता, उसकी फैमिली, उसकी वाइफ इमोशनल और सपोर्ट कर देती, तो ये समय टल जाता। मगर विधि विधान को कौन चेंज कर सकता है? सैड, एक्चुअली वेरी सैड। फैमिली, बीवी, बच्चे, माँ बाप, सब पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। दोस्तों ये हमने चार्ट डिस्कस किया, ये कॉम्बिनेशन आपको कई चार्ट्स में देखने को मिल सकते हैं, मगर जो जातक मेंटली स्ट्रांग बनता है उन पे भी कभी कुछ पल आते हैं जिनके अंदर मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। अगर उसका परिवार, उसके बच्चों के चार्ट, उसका बीवी का चार्ट, सब उसको सपोर्ट करते हैं, सब उसके पास जाके बात करते हैं, तो ये सिचुएशन कम आती है। मैंने इस इश्यू का एक पहलू टच करने की कोशिश की है, कई और पहलू भी हो सकते हैं। आप लोग अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।